So hello friends, today we are going to solve again one more numerical on a springs in a series combination. Now, first of all, before proceeding to the numerical, we will understand what is the question that is given. Now, question that is given, as you can see in the above problem, this is a cantilever beam. This is a spring of stiffness K and a mass is attached. Now what we have to do, we have to find out the value of the natural frequency of this system. ये जो सिस्टम है मुझे इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग्स एंड सीरीज की कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, वो हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर. ना फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये मॉडल से इसका मुझे एक इक्विवेलेंट मॉडल बनाना पड़ेगा. एंड इक्विवेलेंट मॉडल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर. But where we are dealing with the undamped condition, so we will forget the damper. This is a beam. If I want to solve this numerical, I have to convert this cantilever beam into a spring. अगर मुझे किसी भी चीज़ को स्प्रिंग में कन्वर्ट करना है, मुझे उसका क्या पता होना चाहिए, मुझे उस चीज़ का स्टिफनेस पता होना चाहिए. मीन्स मुझे इस कैंटिलीवर बीम का स्टिफनेस पता होना चाहिए. मीन्स मुझे द वैल्यू ऑफ के बीम ये पता होना चाहिए. फाइन. अगर के बीम पता है मेरे को, देन आई कैन इजीली फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट न्यूमेरिकल. फाइन. नाउ अगर इस डायग्राम को मैं कन्वर्ट करूं एज एन इक्विवेलेंट मॉडल, मुझे मिलेगा दिस इज वन स्प्रिंग, दिस इज अनदर स्प्रिंग एंड दिस इज द मास. दिस इज अ के बीम and this is K. Now you can see that these two beams are in what? These two beams are in a series combination. है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए. तो कैसे होगा सॉल्व ये, मुझे निकालना है 1/k इक्विवेलेंट ऑफ बीम इक्वल्स 1/k प्लस 1/k बीम, और मुझे मिलेगा k इक्विवेलेंट एज व्हाट, k बीम इंटू k अपॉन k प्लस के बीम. मैंने सिंपली क्या किया है, ये कैंटिलीवर को मैंने कन्वर्ट कर लिया है एक स्प्रिंग में जिसका स्टिफनेस है के बीम, और ये के बीम और ये के किसमें कंबाइंड है, सीरीज में. तो मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया है, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k प्लस 1/k बीम. फाइन. ना उसको हमने सॉल्व कर लिया है. बट मुझे अभी तक के बीम की वैल्यू क्या है ये पता नहीं है. क्या है के बीम की वैल्यू, ये अभी तक मुझे पता नहीं है. फाइन. सो फर्स्ट वी मूव फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द के बीम. कैसे निकलेगा के बीम, देखो अगर ये है आपका एक कैंटिलीवर बीम और इसके एंड पे मास अटैच्ड है. फाइन. सो देयर विल बी ए डिफ्लेक्शन इन दैट बीम. आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम हैविंग ए मास एट द फ्री एंड. उस केस में डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, यू नो, WL³ अपॉन 3EI. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ए डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम हैविंग ए मास अटैच्ड एट द फ्री एंड. सो ये वही केस था, मास था आपके फ्री एंड पे. नाउ दिस इज W. फाइन. हमें स्प्रिंग का पता है, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू व्हाट, kx. F equals to kx is the formula of spring force. So F equals to kx मिल गया. तो हमें इसको इसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है. F is in Newton, W is also in Newton, so we can say we can replace the W by F. X is a deflection, delta is also a deflection, so we can replace the delta by x. Now we will rearrange, we will get F equals to 3EI L³ into x. Fine. Now we can say, comparing this, we can say that this is the value of k. What is the value of k? K equals to 3EI upon L³. ये k क्या होगा आपका, ये k बीम हो गया. क्लियर. k बीम 3EI by L³ कैसे आया, by using the strength of material concept. Now अब मुझे k बीम मालूम पड़ चुका है, so I can easily find out the value of k equivalent. What is the value of k equivalent? k beam क्या है, 3EI by L³ into k upon k plus 3
EI upon L cube. Fine. This is the value of K beam. अब हमें क्या निकालना है, ये जो डायग्राम, अब ये डायग्राम था आपका, अब ये डायग्राम कैसा कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ दिस विल डायग्राम आफ्टर कॉम्बिनेशन इन सीरीज, this diagram will become like this: mass and the K equivalent. Now as we have seen in the further derivations, fine, if we are having a spring and mass system, and if you want to find out the value of omega n is get what, under root of K equivalent by m. We can directly substitute the value of K equivalent, this value here, and we can get the value of natural frequency. Even if you want to sort out this value, multiply by L cube, here L cube, and this L cube and this L cube will get cancelled out. So finally you will get at the end 3EI into K upon KL cube plus 3EI. Fine. This is the final value of the K equivalent. Put this value, divide by mass, you will get the value of omega n. Hope this numerical is clear to you. We have to convert, what we have done, we have converted this beam into what? A spring. Similarly, if we have another numerical, in that we don't have the mass, we have only the beam and a mass, like this. This is a beam having attached to a mass. Fine, this is another numerical, and we have to solve this numerical and we have to find out the natural frequency. So if you want this diagram to be converted into an equivalent diagram, this will be like this only. This is a spring and a mass. This is what? You can't see the springs in series. This is a concept. This is K beam. Now what is the value of K beam? As in this lecture we have derived 3EI upon L cube. Fine, 3I by L cube. So we want to find out the value of omega n is under root of K by m. What is the value of K? 3EI upon L cube divided by m in radian per second. So hope the concept of converting the cantilever beam into a spring is clear to you, and how to apply the springs in series combination. So practice this numerical. Till then, thank you.